राधे। पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 3। गरीब वृद्धा और भगवान विष्णु की अद्भुत कृपा। बहुत समय पहले की बात है। भगवान विष्णु की भक्ति से प्रसिद्ध एक छोटा सा गांव था। उस गांव में गंगा नाम की एक वृद्धा रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई अपना नहीं था, न पति, न संतान, न धन दौलत। मिट्टी की टूटी झोपड़ी में वह अकेली जीवन बिताती थी। गांव के लोग उसे गरीब गंगा कहकर बुलाते थे। कई लोग उसका मजाक उड़ाते क्योंकि उसके पास पहनने को अच्छे कपड़े भी नहीं थे। लेकिन गंगा के मन में कभी किसी के लिए बुरा भाव नहीं आया। उसका विश्वास था कि एक दिन भगवान विष्णु उसकी पुकार अवश्य सुनेंगे। जब पुरुषोत्तम मास आरंभ हुआ, पूरे गांव में उत्साह फैल गया। मंदिरों में भजन होने लगे, कथा और पूजा होने लगी। गांव के धनी लोग बड़े बड़े दान कर रहे थे। हर घर में दीपक जल रहे थे। गंगा भी पुरुषोत्तम मास का व्रत रखना चाहती थी, लेकिन उसके पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं था। न फल, न मिठाई, न घी का दीपक। वह उदास होकर सोचने लगी, हे प्रभु, सब लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो आपको चढ़ाने के लिए एक फूल भी नहीं है। उस रात गंगा भूखी ही सो गई। आधी रात को उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि एक तेजस्वी साधु उसके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर अद्भुत प्रकाश था। साधु बोले, माता, चिंता मत करो। सच्चे मन की भक्ति सबसे बड़ा धन है। तुम रोज सुबह नदी में स्नान करो, तुलसी को जल चढ़ाओ और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो। भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। सुबह होते ही गंगा की आंख खुली। उसे लगा जैसे सपना नहीं, स्वयं ईश्वर का संदेश था। अगले दिन से वह रोज सूर्योदय से पहले नदी पर जाने लगी। ठंडे पानी में स्नान करती, फिर एक छोटी सी तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती और पूरे श्रद्धा भाव से मंत्र जाप करती। धीरे धीरे उसका चेहरा चमकने लगा। उसके मन में अद्भुत शांति आने लगी। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, अरे गंगा, केवल मंत्र जपने से क्या मिलेगा? भगवान तुम्हें सोना देंगे क्या? गंगा मुस्कुराकर कहती, भगवान जो देंगे वही मेरे लिए सबसे बड़ा धन होगा। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। लोगों के घरों में स्नान खत्म होने लगा। धनी लोग भी परेशान हो गए। पूरा गांव संकट में डूब गया। गांव के मुखिया ने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, लेकिन बारिश नहीं हुई। तभी एक संत गांव में आए। उन्होंने कहा, इस गांव में कोई ऐसा भक्त है जिसकी भक्ति निष्काम और सच्ची हो। उसी के कारण यह संकट दूर होगा। लोग सोच में पड़ गए। तभी एक बुजुर्ग बोले, गंगा नाम की एक वृद्धा है। वह रोज पुरुषोत्तम भगवान का नाम लेती है। सभी लोग गंगा की झोपड़ी की ओर गए। उन्होंने देखा कि गंगा आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रही थी। उसके सामने मिट्टी का छोटा सा दीपक जल रहा था। संत ने पूछा, माता, तुम भगवान से क्या मांगती हो? गंगा बोली, मैं कुछ नहीं मांगती महाराज, बस इतना चाहती हूँ कि भगवान सबका दुख दूर कर दे। यह सुनते ही संत की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, यही सच्ची भक्ति है। संत ने गंगा से प्रार्थना करने को कहा। गंगा ने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और बोली,
हे पुरुषोत्तम प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो इस गांव की रक्षा कर दीजिए। इतना कहना था कि अचानक आकाश में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। कुछ ही देर में मूसलाधार वर्षा होने लगी। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। सूखे खेतों में पानी भर गया। लोग नाचने लगे और भगवान का जयकार करने लगे। सभी गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे गंगा के चरणों में गिर पड़े और बोले, माता, क्षमा कर दो हमें। हमने तुम्हारी गरीबी देखकर तुम्हारा अपमान किया। गंगा ने विनम्रता से कहा, मैं कौन होती हूँ क्षमा करने वाली? सब भगवान की कृपा है। उसी रात गंगा को फिर स्वप्न आया। इस बार स्वप्न भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए। भगवान विष्णु बोले, माता, तुमने बिना किसी लालच के हमारा स्मरण किया। उसने कभी धन नहीं मांगा, केवल दूसरों का भला चाहा, इसलिए हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। लक्ष्मी माता ने मुस्कुराते हुए कहा, कल से तुम्हारे जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। सुबह जब गंगा उठी तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के बाहर अनाज से भरे कई पात्र रखे थे। गांव वालों ने भी उसकी सेवा करने का निश्चय किया। अब कोई उसे गरीब नहीं कहता था। सब लोग उसे सम्मान देने लगे। गंगा ने वह सारा अनाज अपने लिए नहीं रखा, अपने गांव के भूखे लोगों में बांटना शुरू कर दिया। उसकी दया देखकर गांव वाले और भी प्रभावित हुए। धीरे धीरे वह गांव भक्ति और प्रेम का केंद्र बन गया। हर वर्ष पुरुषोत्तम मास में दूर दूर से लोग वहां कथा सुनने आते। कहते हैं कि जिसने भी श्रद्धा और सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास का व्रत किया, उसके जीवन में दुख दूर हुए हैं और भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता। भगवान धन नहीं, मन की श्रद्धा देखते हैं। दूसरों का भला चाहने वाला व्यक्ति हमेशा ईश्वर को प्रिय होता है। पुरुषोत्तम मास में की गई पूजा और मंत्र जप का विशेष फल मिलता है। यह कथा अब यही समाप्त होती है। अगर आपको